नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, नेतन्याहू क्या करेंगे? अब ये सारा का सारा सवाल पैदा हुआ है। एक शख्स जिसे आदत है चौबीसों घंटे जंग में रहने की। जी हां, चौबीसों घंटे ये शख्स जंग में रहता है। ये इंसान अब क्या करेगा? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ये सोचता है अब मैं कहां जाके बम गिराऊं और किसको मारूं। ये इसकी जिंदगी की एक हकीकत रही है कि रोज सुबह उठता होगा तो सोचता होगा कि आज मुझे किसको मारना है, कितने लोगों को मारना है, कितनी लाशें गिननी है। मुझे नहीं लगता कि हिटलर के बाद कोई एक शासन ऐसा पैदा हुआ है दुनिया में जिसने इतनी अधिक लाशें दुनिया में बिछाई हों जितनी नेतन्याहू ने बिछाई हैं। और पिछले क्या कहते हैं 2 दशकों से जो ये आदमी काम कर रहा है वो अपने आप में हिटलर के भी किए हुए कामों को मात देता है। हम ये मान के चलेंगे कि अब नेतन्याहू का एक रास्ता बंद हुआ ईरान का, तो अब वो कोई दूसरा रास्ता खोजेगा। उसको तो क्या है ना कि बमबाजी करनी है। उसको रोज निकलना है, सुबह एयरफोर्स को हुक्म देना है आज जाओ वहां पे बम गिरा के आओ, आज वहां बम गिरा के आओ, आज जाओ 40 को मार दो, 50 को मार दो, 60 को मार दो। अच्छा, गजा के जो पैलेस्टीनियन हैं वहां तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को मार चुका है, जिसमें आधे से ज्यादा छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। लेकिन इसकी खून की प्यास है कि शांति नहीं होती है। कभी कभी कोई इंसान ऐसा पैदा होता है जो दुनिया में लोगों के श्राप लेकर पैदा होता है। और कहते हैं अगर कोई पुनर्जन्म हुआ तो ये आदमी कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा होगा अगले करोड़ों सालों तक, जिसे लोग जूते के नीचे कुचल कर मार देते हैं। क्योंकि इस जैसा आदमी अगर रहेगा तो भी वही करेगा। इसने लोगों को अपने जूते की नोक के नीचे कुचला है। इसने पैलेस्टीनियन को भी मारा है, इसने लेबनीज लोग हैं उनको भी मारा है, इसने जॉर्डन के लोगों को मारा है। और जहां जहां भी ये अटैक कर सकता है उसने वहां लोगों को मारा है। और अब ताज़ा केस में ईरानियंस को मारा है। किस लिए मारा है? कोई कारण नहीं कि ईरान मेरे लिए खतरा है तो मैं इसको मार दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। इसे क्या है, रोज ना पागलपन के दौरे उठते हैं। और खून तो वैसे ही इसके सर पे सवार है कि मार दो काट दो, मार दो काट दो, मार दो काट दो। बस यही चीजें हैं जो उसके साथ चौबीसों घंटे चलती रहती हैं। बल्कि हालात ऐसे हो गए थे कि जब ट्रंप ने इससे कहा कि भाई अब तुम अपने पायलट्स को वापस बुला लो, ये उस टाइम भी विमान भेज के सोचता है कि अभी आखिर में भी एक आखिर हमला करके कुछ और लोगों को मार दूं, कुछ और नुकसान कर दूं ईरान का, कुछ और वहां जाके लोगों को हताहत कर दूं। यानी कि ये इसकी खून की प्यास जो है बुझती नहीं है। अब अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये आगे क्या करेगा। बहुत कम लोग इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या करेगा और वो क्या करने जा रहा है। दरअसल क्या है ना कि उसे रोज अपने सामने लाशें चाहिए, बहुत सारी लाशें चाहिए। वो लाशें कहां से आएंगी? जब ये सोकॉल्ड उसके अपने आदमी मर रहे थे और उसकी अपनी बिल्डिंगें टूट रही थी, मलबे में तब्दील हो रही थी, तो वो भड़ास कहाँ निकाल रहा था? वो भड़ास उसकी निकाल रहा था पैलेस्टाइन के अंदर। और करीब करीब यही 10-12 दिन के अंदर उस आदमी ने 750 आदमी मार दिए पैलेस्टाइन के। जो खाने की लाइन में लगे थे उनको मार दिया, जो दवाइयों की लाइन में लगे थे उनको मार दिया। ये लोगों को लगातार मारता ही चला जाता है, मारता ही चला जाता है, मारता ही चला जाता है। मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, इसको किस ढंग से बयान किया जाए कि ये आदमी कौन है। ये किस किस्म का माइंडसेट लेके आया जो शांति की बात नहीं करता है, ये जो हमेशा जंग की बात करता है, लोगों की लाशों की बात करता है, लोगों को मारने की बात करता है। क्या कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं इसको? मैं अब ये समझ के चलूंगा कि ये आदमी चूंकि अब खाली तो बैठेगा नहीं, तो जब तक कोई नया उसको डेस्टिनेशन मिलता है तो ये निकल कर सबसे पहले गजा के जो मासूम पैलेस्टीनियन हैं अब उनको और मारेगा। रोज उनके जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये उनको मारेगा। और उनके जो बूढ़े लोग हैं उनको मारेगा, जो युवा लोग हैं उनको मारेगा। और फिर कहेगा ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, सारे के सारे हमास के टेररिस्ट हैं। जो नया बच्चा पैदा होता है मार दिया जाता है इसके द्वारा, उसे भी ये आतंकवादी कहता है। जो बेचारी एक महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको मार देता है, उनको भी टेररिस्ट कहता है। जो बूढ़े लोग हैं उनको मार देता है, बोलता है ये भी टेररिस्ट हैं सारे। तो सबको एक ही नाम से बुलाना कि ये सारे के सारे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट हैं, क्योंकि उसको अब गजा खाली करवाना है।
लेकिन चूंकि 2.25 साल हो गए उस बात को, अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था हमास का, हमने तब कहा था हमास ने भी गलत किया। लेकिन उसके बाद इस आदमी ने उस 1200 लोगों का बदला 1 लाख लोगों को मार के लिया, और अभी भी खून की प्यास जारी है। तो अब ये क्या करेगा? अब ये फिर से हमास को तो मारेगा ही मारेगा, हमास के नाम मासूम लोगों को मारेगा, लेकिन उसे एक और भी उसके साथ कोई ना कोई एक नया एक फ्रंट भी चाहिए। तो नए फ्रंट में क्या करेगा? वो फिर से हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के ऊपर हमला करेगा। जो लिटानी नदी है, उसमें लिटानी नदी के नीचे जो है ये वहां पर हमला करेगा। अब सवाल यहां पर भी एक ये पैदा होता है कि लिटानी नदी के नीचे का एरिया क्यों ये चाहता है? क्योंकि नेतन्याहू को ग्रेटर इजराइल चाहिए। उस ग्रेटर इजराइल में बहुत सारे, सीरिया का तो एक हिस्सा ले ही चुका है वो, उसको लिटानी नदी के नीचे का हिस्सा जो साउथ लेबनान है वो भी चाहिए। उसे पैलेस्टाइन का गजा भी खाली करवाना है और वेस्ट बैंक भी खाली करवाना है। तो वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। बल्कि उसके ग्रेटर इजराइल में तो जॉर्डन के और सऊदी के और इजिप्ट के एरिया भी है। तो उसकी प्यास बहुत बड़ी है साहब। सिर्फ उसकी खून की प्यास बड़ी नहीं है, उसकी जो अपने कंट्री को एक्सपेंड करने की जो प्यास है कि मुझे इसका एरिया बढ़ाना है, उसकी प्यास भी उसकी बहुत बड़ी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को मारे, क्योंकि बिना मारे तो फिर वो लोग क्या है ना कि जाएंगे नहीं ना वहाँ पे। जब बिना मारे नहीं जाएंगे तो तब आप क्या करोगे? तो ये सवालात उठते हैं कि भैया और तुम कितने लोगों को मारने जा रहे हो। मैं तो एक ही बात मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं इस बात का जो भी एक माइंड सेट होता है एक आदमी का, वो माइंड सेट को अगर आप पढ़ने की कोशिश करो कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि हिटलर के बाद इतने बंदों की मौत अगर किसी के हाथों हुई है तो वो नेतन्याहू के हाथों हुई है। तो खुदा तो उसको माफ़ करने वाला है नहीं। हम तो इस बात को मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल भी उसको माफ़ नहीं करेगा। अब बाकी रही बात कि अब हमला किस पे करेगा? एक तो मैंने बोल दिया कि गजा के ऊपर तो और ज़्यादा हमला है, लेकिन एक दूसरा इसका इलाका जो उसके जिसको खाली करवाना चाहता है वो वेस्ट बैंक का इलाका है, जिसमें जेरूसलम भी है। तो वेस्ट बैंक के इलाके को खाली करवा के भी वो कोशिश करना चाहता है कि मैं इसको पूरी तरह से इसराइल को एक्सपेंड कर लूँ। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं कि जो इलाके बचे हुए हैं वहाँ पर भी ये हमले करके हम चीज़ों को क्या कहते हैं कि सॉल्व करने की इसराइल के पक्ष में कोशिश करें और ईरान पर फिर से हमला करते रहें। क्योंकि जब रोज़ लाशों को गिनना है, रोज़ लोगों को मारना है, तो फिर ईरान के लोग भी बच जाते तो उनको भी मारा जा सकता है। अब अमेरिका को सोचना होगा कि भाई आप इसको कितनी परमिशन दोगे इस किस्म के कत्लेआम की, और यूरोपियन यूनियन कितनी परमिशन देगा, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के अलावा क्या कहते हैं कि नाटो कंट्री है वो कितनी परमिशन देंगे। क्योंकि सारे के सारे कत्ल तो इस आदमी के अब माफ हैं। मतलब अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के नाम पर आप कितने लोगों को लगातार मारते जाओगे मारते जाओगे मारते जाओगे। इस बात पे भी तो सवाल उठते हैं ना। अब जब इस बात पे सवाल उठेंगे तो फिर मुझे लगता है कि चीज़ें जो है थोड़ी बहुत दुनिया को भी सोचनी पड़ेगी कि इस जो जुल्म करने वाला जो इंसान है उसको रोक दिया जाए। कम से कम उसको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एक धमकी के भरे अंदाज में उसको कहा जाए कि एनफ इज एनफ। और इसको युद्ध इसलिए भी चाहिए कि इसको इसके अगेंस्ट में करप्शन के बहुत चार्जेस हैं, तो इसको जाना है सीधा जेल। यहाँ से इस आदमी को जेल जाना नहीं है। जब जेल में नहीं जाना है तो फिर एक नया उन्माद पैदा करना है, एक नया युद्ध पैदा करना है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है रोज़ लाशें गिनना, इसकी ज़रूरत है रोज़ एक नया युद्ध पैदा करना, रोज़ एक नया पैराडाइम, ये डोमेन बनाना। मेरा कंट्री खतरे में है, मेरा कंट्री खतरे में है, मेरा कंट्री खतरे में है, और जो मेरे जिसको मैं समझता हूँ खतरे में उस पर युद्ध करूंगा, मैं मारता रहूंगा। देखिए कोई भी मुल्क 24 घंटे 12 महीने युद्ध में नहीं रह सकता, उसे भी पीस चाहिए होती है। लेकिन इस आदमी को पीस नहीं चाहिए। ये रात को बड़े अनमने मन से सोता है और सोचता है कि सुबह उठ के कितने लोगों को मुझे मार देना है। कोई और नहीं मिला तो सिटिंग डक तो है, गजा तो है, ये जाओ वहां पे यार 50-100 तो मारी दो आज, यार कितना तो मारी दो, इससे कम का काम नहीं चलेगा। अपने 2 आदमी मर जाए ना, इसको बड़ा कष्ट होता है, ये बड़ा कुल बुलाता है कि कैसे मार दिया। तो नुकसान जब इतना हुआ है और अब इसको जवाब भी देना है जनता को, क्योंकि सैकड़ों हजारों बिल्डिंगें जो हैं इसराइल के अंदर तबाह कर दी ईरान ने, और तेल अवीव हो, हाइफा हो, बाकी शहरों।
तो सारी की सारी चीज़ें तबाह हो गई है। अब वो तबाह हो गई तो अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे करोगे? तो अब उस तबाही का किसके सिर पे इल्ज़ाम आएगा? नेतन्याहू के सिर पर इल्ज़ाम आएगा। जब उसके सिर पर इल्ज़ाम आएगा तो एक तो बिल्कुल बात पक्की है यहाँ पर कि वो उस इल्ज़ाम को किसी और के सर पे डालने की कोशिश करेगा या उसका बदला लेने की कोशिश करेगा या आवाम से कहेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला लूंगा, एक एक इंच का बदला लूंगा, यानी कि फिर से युद्ध करूंगा। तो दुनिया में ये पहला ऐसा वाहिद इंसान है जिसकी आंखों में खून है, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और इसे और अभी लाशें गिनने का शौक है पर डे के हिसाब से। ये पर डे लोगों को मारना चाहता है। तो ऐसा आदमी जब तक सत्ता पे रहेगा तब तक दुनिया में अशांति रहेगी, लेकिन उस अशांति के जिम्मेदार पूरे यूरोप के लोग भी हैं और सारा अमेरिका भी है जो उसको सपोर्ट करता है, एक कातिल को सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका। बाकी देखेंगे, लेकिन ये आदमी चैन से बैठने वाला नहीं है। ये रोज लोगों को, मासूम लोगों को मारेगा। आज भी मार रहा है, ये कल भी मारेगा, ये परसों भी मारेगा, हर दिन मारेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।